नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि होटलों और रेस्टोरेंट में पनीर चिल्ली सेमी ग्रेवी कैसे बनाया जाता है। ये पनीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर की पहले ही मैंने कटिंग कर ली है। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में ही काटा है। इसे आप जिस तरह से काटना चाहें या जितना बड़ा इसके पीसेस बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पनीर की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद पनीर को हमें मैग्नेट करना है, तो मैं इसमें आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। साथ ही टेस्ट के लिए हमें नमक ऐड करना है और फिर मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डालूंगी। अब बिल्कुल सॉफ्टली इसे मिक्स करना है ताकि पनीर के जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं। अब इसके बाद आपको इसे कोटिंग करनी है, तो इसके लिए 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें मिला दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप कॉर्नफ्लोर और मैदा इसमें ऐड करिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पनीर को मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद आपको इसे तुरंत ही फ्राई नहीं करना है, कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। अब तब तक इधर मैं कुछ सब्जियों की कटिंग कर लूंगी। मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज और 1 शिमला मिर्च लिया है। प्याज को हमें क्यूब कट में काटनी है, तो इसके लिए देखिए पहले प्याज को बीच से कट करके हाफ करिए। अब प्याज के हाफ को भी हाफ कर दीजिए, यानी पहले प्याज को हाफ कट करके 2 पीसेस में कट करिए और फिर 2 हाफ पीसेस को हाफ करके 4 पीसेस में कट कर लीजिए। इसे काटने के बाद देखिए इस तरह से प्याज के लेयर को आपको निकाल लेना है। जब भी आप चिल्ली वाली कोई रेसिपी बनाएं तो प्याज को सेम इस तरह से कट करनी है। इसके बाद शिमला मिर्च को भी हमें क्यूब शेप में या डायमंड शेप में कट करनी है। ठीक है, बस इस तरह से प्याज और शिमला मिर्च को आप कट करके रख लीजिए। अब आगे मैंने अदरक लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में भी चॉप किया है। अब चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब देखिए पनीर पर अच्छे से एक लेयर की कोटिंग हो गई है। जब आप पनीर को फ्राई करें तो ऑयल का टेम्परेचर हाई होना है। लो टेम्परेचर पर आपको इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से चिंगम की तरह चिम्मर हो जाएगा। अब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रंची सा तलाकर बाहर निकलेगा। पनीर को हाई फ्लेम पर करीब 5 से 6 मिनट तक ही फ्राई करना है। उतना देर में ये बिल्कुल क्रंची हो जाएगा और फिर इस तरह के किसी जालीदार छन्नी से सारा का सारा तेल कढ़ाई में एब्जॉर्ब करके पनीर को निकाल लेना है। अब ये देखिए पनीर के ऊपर कितनी अच्छी कोटिंग आई है बाहर से, साथ ही बहुत ही क्रंची भी बना है। अब इसके बाद एक चाइनीज वॉक लेनी है या कोई भी कढ़ाई ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल डालिए। मैंने अभी जिसमें पनीर को तला है उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल तो हमारा गरम ही है, तो इसमें आप कटे हुए अदरक ऐड करिए। इसके बाद लहसुन भी मैं डाल रही हूँ। लहसुन हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में यूज करनी है। अब मीडियम फ्लेम में इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। अब देखिए मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने इस समय फ्लेम को लो कर दिया है और अब अच्छे से प्याज को भी भूनना है। इसके बाद हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है और फिर देर तक हरी मिर्च और प्याज को भून लेना है। प्याज इस तरह से गोल्डन कलर का दिखने लगे तो अब हमें थोड़ी चॉप की हुई गाजर डालनी है। इसके बाद क्यूब शेप में कट की हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड करनी है। अब आपको गैस की फ्लेम को हाई करनी है और फिर प्याज, शिमला मिर्च और गाजर को हाई फ्लेम पर पका लेनी है। यहाँ पर जब तक प्याज और शिमला मिर्च हल्का क्रंची नहीं हो जाता है तब तक इसे हाई फ्लेम पर पकाते रहना है।
अब यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है, तो जितना ग्रेवी आपको रखनी है उसी हिसाब से इस समय पानी ऐड करिए। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ 200 ग्राम पानी ही ऐड कर रही हूँ। इसी पानी में हमारी शिमला मिर्च और प्याज भी पक जाएगी। अब मैंने फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दी है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करनी है, तो टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए और फिर इसके बाद हमें प्याज को थोड़ी देर पका लेनी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और अब हमारी प्याज और शिमला मिर्च क्रंची हो गई है। इस स्टेज पर आप एक बार प्याज और शिमला मिर्च को चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों पक गई हैं, तो अब इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड करूंगी। इसके बाद 1 चम्मच सोया डार्क सॉस, 2 या 3 चम्मच रेड चिली सॉस, फिर 1 या 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और फिर 3 चम्मच टोमेटो केचप। अब इसके बाद हमें कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी में घोलकर ऐड करना है। इससे ग्रेवी बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो अब जल्दी से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लीजिए, नहीं तो इसमें लम्प्स बनने लग जाएंगे। तुरंत ही आप देखेंगे कि इस तरह से ग्रेवी थिक होने लगेगी। आगे मैं 1 चम्मच भर के एरोमेट पाउडर ऐड करूंगी। इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत ही अच्छे से एनहांस होता है। अब आप देखो, ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी बन चुकी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कलर इसका फीका लग रहा है, होटलों वाला फील नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा डार्क सोया सॉस और ऐड करूंगी। इसी तरह से अगर आपको भी ये कम लगे तो आप ऐड कर सकती हैं। अब आप देखिए, हमारी ग्रेवी बिल्कुल होटलों जैसा बिल्कुल गाढ़ी बनी है और कलर भी बढ़िया से आ गया है। तो अब मैं इसमें फ्राई किए हुए पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ग्रेवी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मुझे धनिया खाना पसंद है, तो मैं लास्ट में थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस एक बार मैं इसे मिलाऊंगी और अब पनीर चिली सेमी ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं गैस को बंद करके इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, होटलों वाली पनीर चिली बन चुकी है। यकीन मानिए, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये होटलों से भी बढ़िया टेस्ट में बना है। अब अगर आपको ये पनीर चिली की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट लिखिए। धन्यवाद।